आओ प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे 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 और भोले भाले बच्चों, चलो टेंसेस करते हैं। ओके। और बच्चों ऐसा है कि हमें पता है कि टेंसेस कितने होते हैं। टेंसेस होते हैं 3, प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट में हो रहा है या होता है या हो चुका है, जो भी प्रेजेंट की जो भी काम होगा, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी हर संडे को मेरी पिटाई करती हैं, और पास्ट प्रेजेंट हो गया है, तो पिछले संडे को मेरी मम्मी ने मेरी पिटाई की थी, ये तो ये पास्ट हो गया। और मेरी मम्मी अगले संडे को मेरी पिटाई करेगी, ये फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं बच्चे। कितने होते हैं? देखो, हर टेंस के तुम्हारा 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी। कितने? 4, ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। इन्हें एस्पेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट्स। कि भाई एस्पेक्ट्स 1 सिंपल, जिसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और परफेक्ट और परफेक्ट कंडीशंस, ये इनसे क्या पता लगता है भाई? टेंसेस तो ये बताते हैं कि काम के होने का टाइम। प्रेजेंट में कि मम्मी, ठीक है, प्रेजेंट में पिटाई लगाती है, मम्मी ने प्रेजेंट पास्ट में पिटाई लगाई थी, फ्यूचर में पिटाई लगाएगी, ये तो ठीक है, वो तो टाइम बता रहे होते हैं। लेकिन जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये बताते हैं काम के बारे में। कंप्लीशन, टाइम के, काम के कंप्लीशन, ठीक है, ओके, काम के खत्म होने के बारे में। कितना खत्म हो गया, कितना खत्म नहीं हुआ, ओके, चल रहा है नहीं चल रहा, ओके। तो यहाँ पर हम जो है, अब देखो, इनडेफिनिट जो है, जैसे कि मेरी मम्मी मेरी हर संडे को मेरी पिटाई लगाती है। अब यहाँ पर हमें काम के बारे में कुछ नहीं पता होता, तो क्या काम के बारे में कुछ नहीं पता कि भाई मम्मी मेरी कितनी पिटाई कर दी, मेरी नहीं, ठीक है, और कितनी पिटाई नहीं करी है, काम चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसके बारे में काम के कंप्लीट होने के बारे में हमें पता नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हम अनिश्चित रहते हैं, यानी कि इनडेफिनिट बोलते हैं। और आप आजकल इंडेफिनिट की जगह हम सिंपल यूज़ करते हैं। तो जब आपको काम के बारे में, काम होता है, काम चल रहा है नहीं चल रहा, कितना खत्म हो गया, उसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट, ठीक है। और तुम्हारा उस चीज़ से कि आप सिंपल कहने लग गए। अब काम चल रहा हो, कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? काम चल रहा है। परफेक्ट, काम खत्म हो गया है। परफेक्ट से क्या पता लगता है? काम खत्म हो गया है। परफेक्ट कंडीशंस, कुछ काम खत्म हो गया लेकिन अभी भी चल रहा है, यानी कि ओके ना, कुछ खत्म हो गया और कुछ अभी चल रहा है। तो आप जो है, अब देखो टेंसेस के, अब हर एक के 4 पार्ट हैं, एस्पेक्ट 4 हैं। तो आप जो है इसके अंदर बनाओ जरा, प्रेजेंट के बनाओ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस। ऐसे पास्ट के बनेंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंडीशंस। ऐसे फ्यूचर के बनेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हर एक के अपने अपने कार्य, इसमें कार्य देख लेते हैं टेंसेस के, और उनके हेल्पिंग वर्ब वगैरह और उसका मेन वर्ब, तो हमारे टेंसेस की झंझट खत्म हो जाएगी। अब देखो, प्रेजेंट सिंपल जो है, पहले आपको कार्य याद रखने हैं। और एक बात मैं कहना भूल गया कि आपको ना डिक्शनरी में, अपनी नोटबुक में उतार लेना है इनको। क्या? अपनी नोटबुक में उतार लेना इनको, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, ये प्रेजेंट सिंपल, इसे इंडेफिनिट बोलते हैं। फंक्शंस आपको याद कर, नोट करके ना याद कर लेना। फॉर प्रेजेंट हैबिट्स, वर्तमान की आदत के लिए लगता है, ठीक है। फैक्ट्स, जो तथ्य होते हैं, जैसे वर्तमान की आदत, मेरी मम्मी बिना मतलब काली चाय पीती है, ये उसकी आदत है मेरी मम्मी की। फैक्ट्स, ओके, फैक्ट्स, कभी गधों के सर पे सींग नहीं होते, ये फैक्ट है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, ठीक है। अर्थ सन के चारों ओर घूमते, ये भी एक फैक्ट है, ओके। तो और ये ठीक है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ओके। अच्छा, ये रिपीटेड एक्शंस के लिए भी होता है कि मेरी मम्मी हर संडे को मेरी पिटाई करती है, ये प्रेजेंट सिंपल में ही आएगा। परमानेंट ट्रूथ, ठीक है ना, परमानेंट ट्रूथ के, हम जो है इंडिया में रहते हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, ओके। तो परमानेंट ट्रूथ है ये, क्या ये? परमानेंट ट्रूथ, ओके। तो यानी कि वह मुझे जानता है, माने काफ़ी दिन से जानता है वो, तो इसलिए परमानेंट ट्रूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट ट्रूथ, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सदा सत्य बातें होती हैं, जैसे कि आपका वो अर्थ जो है, ठीक है, सन के चारों ओर घूमती है, ओके। और ठीक है, लड़के बारात लेके जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ओके। ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखो इसमें, तो वर्तमान की आदत, तो मैं हिंदी भी लिख दिया, वर्तमान की आदत के लिए, तथ्य के लिए, बार बार होने वाले कार्यों के लिए। और जैसे देखो, और इसमें एक सेंटेंस बना, मुझे गणित अच्छा लगता है, ये तो भाई एक आम बात है, ये तो ठीक है ना, मुझे गणित अच्छा लगता है, आई लाइक मैथ्स। मैं, वह वहाँ रोज जाता है, वह वहाँ रोज जाता है, ही गोज देयर डेली, ठीक है। अच्छा, इस टेंस की हेल्पिंग ऑफ क्या? डूडस, क्या है? हेल्पिंग ऑफ डूडस। लेकिन डूडस सिर्फ नेगेटिव में लगेगी, या फिर क्वेश्चंस में लगेगी, या फिर क्वेश्चंस में नेगेटिव में लगेगी, या फिर डूडस का यूज़ कहाँ होता है?
प्रेजेंट सिंपल है, नेगेटिव या क्वेश्चंस में। अगर ये उसमें आ गई, पॉजिटिव सेंटेंस में आ गई, तो ये मेन वर्ब का काम करेगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, तो हमें बात समझ में आ गई। अच्छा, इसकी जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन उसमें ऐसे ही एस और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जैसे आई गो, ये तो ठीक है फर्स्ट फॉर्म लग गई, लेकिन ही गोज ई एस लगा देते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है आपका देखो फॉर्मूला, देखो इसके अंदर ये आपका फॉर्मूले देखो जरा इसके अंदर ये सब्जेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन क्या होता है? ये क्या मुसीबत है? अरे वो क्वेश्चन जो हिंदी में क्या से शुरू होगा और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और एक डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या हो गए जिनमें व्हाट वन वाई वगैरह शुरू में आ जाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली, बाकी कैसी कैसी उतार देंगे वो सारा का सारा यस नो क्वेश्चन। देखो तो रेडी, तो फॉर्मूले देखो जरा इसके। पॉजिटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस एस या ई एस, ब्रैकेट में डाल रखा है मैंने, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। अगर आई वी यू दे वगैरह होंगे तो नहीं लगेगा, यू वगैरह के साथ, बहुवचन के प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, लेकिन ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है। ओके, देखो नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन वो आपका वो यूज़ नहीं होती, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस में आ गई डू डज तो क्या होंगी? मेन वर्ब। ओके, अच्छा, तो नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा? किसी भी टेंस का ले लो, सब में हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएगी। तो डू डज आ गया सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी, बाकी के ऐसी कैसे उतार देना आप, ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो कैसे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनेगा? डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब प्रेजेंट कंडीशन देख लेते हैं। प्रेजेंट कंडीशन से इसके काम देखो, फॉर द एक्शन विच आर इन प्रोग्रेस नाउ, उन कामों के लिए जो अब वर्तमान में चल रहे हैं, उन कार्यों के लिए जो अब चल रहा है। मम्मी मेरी अब पिटाई कर रही है, मम्मी खीर बना रही है, जो काम चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चा सो रहा है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। इस टेंस की हेल्प में क्या? इज एम आर है, इज एम आर वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्क क्या है? वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, दैट्स ऑल, कमिंग, गोइंग, रनिंग। ओके, तो इसमें देखो फिर आप फॉर्मूला देख लेते हैं। पॉजिटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी। यस नो क्वेश्चन में क्या होगा? इज एम आर शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस 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 इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी। डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे होगा? डब्ल्यू एच फैमिली आगे लगा देना, बस बाकी कैसे ऐसे उतार देना इसको। तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आई एन जी। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने इसके पहले अब कार्य देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट फंक्शंस देख लेते हैं इसके। फॉर द एक्शंस उन कामों के लिए विच आर कंप्लीट जो कंप्लीट हो गए, एंड फिनिश्ड और खत्म हो गए, एंड द रिजल्ट ऑफ विच कैन बी फेल्ट, सीन और फेल्ट इन द प्रेजेंट, जिसका रिजल्ट वर्तमान में देखा है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मम्मी ने मेरी जैसे आपकी पिटाई लगाई है क्योंकि आप रो रहे हो, तो दादी आई घर पर, कभी जो रो कैसा रहा है ये कि ठीक है, मम्मी ने पिटाई करी है, मम्मी ने पिटाई करी, रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, ऐसे काम के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो उन कार्यों के लिए जो पूरे हो गए हैं, जो पूरे समय, या फिर स्लैश का मतलब है या फिर समाप्त हो गए हैं, और जिनका प्रभाव वर्तमान में देखा या महसूस किया जा सकता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ और हैव है। मेन वर्ब क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, ऐसे कैसे उतार लेना इनको अंदर, मतलब आपका रजिस्टर के अंदर उतार लेना, तो आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। अच्छा, मैंने खाना खा लिया, एग्जांपल दो, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। बारात, खाना खा लिया मतलब मेरे को भूख नहीं है, बारात आ गई है, यानी कि द बारात हैज़ अराइव्ड, यानी कि बैंड बाजी की आवाज़ सुनाई दे रही है। ओके, अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और मेरे को टेंशन ये बताने की जरूरत नहीं है कि हैज़ कहाँ लगेगा, हैज़ लगेगा ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ, हैव लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के साथ। अच्छा, नेगेटिव, वो नेगेटिव क्या करना, हर एक के अंदर और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया करो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और यस नो क्वेश्चन देखो इसके अंदर, ये यस नो क्वेश्चन देखो इसके अंदर, ये यस नो क्वेश्चन, और भाई हैज़ हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाती है यस नो क्वेश्चन में, हिंदी, ठीक है ना। हिंदी में क्या से शुरू होता है?
और यस नो क्वेश्चन तुम्हारा, और जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। यस नो क्वेश्चन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इनका जवाब हाँ ना में दिया जाता है, इसलिए बोलते हैं इनको। ओके, एज ए प्लस सब्जेक्ट, तो ध्यान रहेगा सब टेंसेस के अंदर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देते हैं उस टेंस की, बस सब्जेक्ट से पहले है हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, ठीक है ना। एज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या हुआ, अरे डब्ल्यूएच फैमिली शुरू में आ जाएगी, डब्ल्यूएच फैमिली, और वो ऐसे कैसे उतार देंगे, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस एज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इसमें आप देखो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस मतलब ऐसे काम के लिए फॉर द फंक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुए, ठीक है ना, एंड आर स्टिल इन प्रोग्रेस, तो अभी भी चल रहे हैं। टाइम इज यूजली मेंशन, टाइम अक्सर दे रखा होता है, जैसे मेरी मम्मी मेरी सुबह से पिटाई लगा रही है, तो काम, ठीक है, ओके, ये यानी कि काम सुबह शुरू और अभी तक चल रहा है। मेरी मम्मी मेरी 2 घंटे से पिटाई लगा रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस है, ठीक है, ओके। तो आप देखो इसके अंदर ये, हाँ, एक एक एग्जांपल में देखो कि भाई मुर्गी अंडे दे रही है मुर्गी अंडे दे रही है, ठीक है, ये तो प्रेजेंट कंडीशंस है, ठीक है, मुर्गी अंडे दे रही है तो प्रेजेंट कंडीशंस है, लेकिन मुर्गी सुबह से अंडे दे रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस, ठीक है, ओके। मुर्गी 2 घंटे से अंडे दे रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस। तो ये अच्छा, इस टेंस की हेल्पिंग क्या है, ओके, हैज़ और हैव वही है, लेकिन है तो इस टेंस का नाम क्या है, टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशंस। क्या नाम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन, यानी कि कुछ काम खत्म हो गया है और अभी भी चल रहा है, ठीक है, और प्रेजेंट में चल रहा है, और है तो कंडीशंस। अरे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, लेकिन उससे पहले बस बीन पक्का लगा देना। क्या लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगा देना, बीन पक्का लगा देना, ध्यान रहेगा। जितने भी परफेक्ट कंडीशंस हैं बस आपने ध्यान करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले क्या लगती है, बीन, बीन बीन बीन, सपेरे वाली बीन, याद रहेगा। अच्छा, मैंने हिंदी में लिख रखा, देखो उन कार्यों के लिए जो भूतकाल में सब आरंभ हो गए और अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, इसके वाक्य में प्राय समय दिया होता है कि कार्य कब से चल रहा है। पिताजी सुबह से काम कर रहे हैं, फादर हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, पापा सुबह से काम कर रहे हैं तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ओके। फॉर्मूला कैसे देख रहे हो, फॉर्मूला कैसे करके देखा, अरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्मूला देने से पहले बीन पक्का लग रहा है, तो फॉर्मूला देखो, अरे पॉजिटिव में पैसे के सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बीन पक्का लगेगा, ध्यान करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगेगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव देखो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये अरे नेगेटिव, अरे नेगेटिव इसमें आप वो हैज़ नॉट हैव नॉट लगा देना, वैसे इसका नेगेटिव बनता नहीं है, तो आप देखो यस नो क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव आप खुद बना देना, मेरे को पता है यार, टेंशन लेने की जरूरत क्या है, हैज़ के बाद नॉट लगा देना, हैज़ के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है ना, ओके, हैज़ के बाद नॉट लगा दिया, हैव के बाद नॉट लगा दी, बाकी वही सेम ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, यस नो क्वेश्चन में अरे हैज़ अब शुरू में लग जाएगा सब्जेक्ट से पहले, तो हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस ध्यान करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का लगेगा। डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या करना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन डब्ल्यूएच फैमिली रख देना शुरू में, और ये पूरा पूरा ऐसे उतार देते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, पास्ट सिंपल की बात करें, पास्ट सिंपल के काम देख लेते हैं। फॉर द एक्शंस विच हैपन्ड या टुक प्लेस, उन कामों के लिए जो हुए घटित हुए इन द पास्ट, पास्ट में। फॉर पास्ट हैबिट्स के लिए, रिपीटेड एक्शंस के लिए, और टेलिंग स्टोरीज, कहानी बताने के लिए इन द पास्ट, उन कार्यों के लिए जो भूतकाल में हुए, भूतकाल की आदतों के लिए, या बार बार होने वाले कार्यों के लिए, और भूतकाल की कोई कहानी बताने के लिए, ठीक है। जैसे हम अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरी मम्मी, क्या, मेरी मम्मी ने, ठीक है ना, कल मेरी पिटाई की थी, ये तो ये वाला हो गया। अच्छा, मेरी मम्मी की आदत थी मेरे को हर संडे को पीटती थी, तो ठीक है, या मेरी मम्मी काली चाय पीती थी, ठीक है, पीती है, मेरी मम्मी काली चाय पीती है, ओके। और मतलब पास्ट हैबिट्स के लिए, पास्ट हैबिट्स के लिए, और रिपीटेड एक्शंस के लिए, रिपीटेड एक्शंस के लिए, मेरे दादाजी सुबह 4 बजे उठते थे, मेरे दादाजी सुबह 4 बजे उठते थे, ठीक है ना, ओके। और मेरी दादी दादाजी को रोज, मतलब कि रोज डांटा करती थी, ठीक है। रिपीटेड एक्शन, भूतकाल में होने वाले काम, और टेलिंग स्टोरीज, कहानी बताने के लिए इन द पास्ट, कहानी बताने के लिए। एक राजा था, ठीक है, एक राजा था, और वो तुम्हारा मतलब आपका कोई भी कहानी जो एक चिकन हम जंगल में जा, चिकन हम जंगल में गए, मतलब एक बार की बात है, हम जंगल में गए और हमने एक भूत देखा वगैरह वगैरह, ओके। तो आप देखो हिंदी में लिख रखा, उन कार्यों के लिए जो भूतकाल में हुए, या भूतकाल की आदतों के लिए, बार बार होने वाले कार्यों के लिए, और भूतकाल की कहानी को बताने के लिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, अच्छा देखो, इस टेंस की हेल्पिंग ऑफ डिड है, लेकिन डिड सिर्फ नेगेटिव में लगेगी, ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव में लगेगी या फिर क्वेश्चंस में लगेगी, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस नो नो,
पॉजिटिव सेंटेंस में नो नो नहीं लगेगी। लेकिन अगर डिड आ भी गई ना पॉजिटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, वो मेन वर्ब होगी। क्या होगी? वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो, और इसकी मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म द वर्ब, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है। बाकी के नेगेटिव के अंदर और क्वेश्चंस के अंदर जहाँ डिड आ गई, क्या वो डिड लग जाती है, और जहाँ डिड आती है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दैट्स ऑल, फर्स्ट फॉर्म याद रहेगा। ये ओके ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वेंट नहीं आएगी, जहाँ डिड लग गया, जहाँ डिड लग गया याद रखें। एक बार दोबारा, जहाँ डिड लग गया वहाँ पर कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ डिड लग गया वहाँ पर कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ओके, तो यानी कि हम कहेंगे यार इस टेंस के अंदर मेन वर्ब जो है ना, मेन वर्ब का पंगा है। पॉजिटिव सेंटेंस में तो यार सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन जब नेगेटिव या क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव या क्वेश्चंस होंगे बच्चे, तो कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ पर? नेगेटिव या क्वेश्चंस में। तो ठीक है, ओके, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। मैं वहाँ कल गया था, आई वेंट, तो सेकंड फॉर्म लग रही है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था यस्टरडे, मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते थे। माई फादर बीट मी, बीट मी पीटते थे विद अ बेल्ट। ठीक है, देखो फॉर्मूले देख लो। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म द वर्ब, नेगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, अरे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यस तो क्वेश्चन में अरे डिड शुरू में रख दो। मैंने बताया किसी भी टेंस के अंदर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख दो, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डब्ल्यूएच क्वेश्चन, अरे डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच फैमिली, व्हाट, व्हेन, व्हाई वगैरह आ जाएंगे, और बाकी का आपका ये जो है आप ऐसी ऐसी इसको उतार देना यस नो क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम बात करें इसकी। अच्छा, मैंने लिख भी रखा यार, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगती है, और अगर डिड का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है तो वो मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब डिड का प्रयोग सिर्फ नेगेटिव या इंटरोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन में होता है। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया यस्टरडे, नेगेटिव आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, और डिड नॉट जैसी लग गया, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई डिड माई होमवर्क, और यहाँ पे डिड मेन वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस में डिड लग रही तो मेन वर्ब है वो। तो आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। आई डिड नॉट डू माई होमवर्क, तो ये डिड आपने अपनी तरफ से लगा, और ये जो डिड है ना वो डू में चेंज हो गया। ठीक है, आई डिड नॉट डू माई होमवर्क। डिड यू गो देयर यस्टरडे, क्या कल आप वहाँ गए थे? अब खतरा कह रहा है, ठीक है, तो कह रहा है खतरा देखो, जहाँ डिड आती है, हेल्पिंग ऑफ डिड आती है, वहाँ मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा, पास कंडीशन तुम्हें पता, पास में किसी टेम्पर को काम चल रहा था। 8 बजे तो मम्मी मेरी पिटाई लगा रही थी, 8 बजे तो मेरी मम्मी मेरी पिटाई लगा रही थी। भाई 8 बजे तुम क्या कर रहे थे? 8, ठीक है ना, अरे भाई पिट रहा था, मेरी मम्मी मेरी 8 बजे पिटाई लगा रही थी। ओके, या मैं टीवी देख रहा था। अब समझा करो, मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें बोर ना लगे। अच्छा देखो, इस टेंस में तो फॉर द एक्शन इंग्लिश में भी लिखने और याद करने, फॉर द एक्शंस विच वर इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द पास्ट, जो पास में किसी टाइम पर चल रहे थे, उन कार्यों के लिए जो भूतकाल में किसी समय पर चल रहे थे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज वर्ब। मेन वर्ब क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस भाई, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगी। फूफा जी कल शाम को कपड़े धो रहे थे। फूफा जी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स येस्टरडे इवनिंग, कल 8 बजे मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग एट 8 येस्टरडे, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, काम चल रहा था। ठीक है, अच्छा, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। ठीक है, पॉजिटिव में तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेगेटिव कैसे बना रहे हैं? वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाना, और क्या, सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यस नो क्वेश्चन, अरे भाई वॉज वर्ब शुरू में लगा दो सब्जेक्ट से, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खत्म। डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे होने का? अरे भाई क्वेश्चन व्हाट व्हेन व्हाई वगैरह जो होंगे वो शुरू में लग जाएंगे, बाकी का ठीक है ना, वॉज वर्ब वही सेम ऐसे कैसे रख देना। यस नो क्वेश्चन वाला वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस उन कामों के लिए लगता है, चलिए देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें उन कामों के लिए लगता है जो पास्ट में किसी और काम से पहले ख़त्म हो गए थे, ठीक है, या दिए गए टाइम से पहले ख़त्म हो गए थे। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी जा चुकी थी, तो जो गाड़ी चली गई थी पहले वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और जो बाद में काम होता है उसके लिए पास्ट सिंपल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पास्ट सिंपल। ठीक है, तो कहता है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस अकेला भी आ जाता है, लेकिन आता है जब उसमें टाइम का वो मेंशन होता है कि 8 बजे तक तो मैं आ गया था, 6 बजे से पहले तो खीर बन गई थी। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो फॉर द एक्शंस
विच गॉट फिनिश जो ख़त्म हो गए, बिफोर सम स्पेसिफाइड टाइम किसी दिए गए समय से पहले, और सम अदर एक्शन इन द पास या किसी और काम से पहले, उन कार्यों के लिए जो भूतकाल में किसी दिए गए समय से पहले या किसी और कार्य से पहले समाप्त हो गए थे। इसकी हेल्पिंग तो आसान टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, सबके साथ लग जाती कोई नहीं, और मेन वर्ब आपका क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मौन 5 बजे तक घर 5 बजे तक आ गया था। मौन हैड अराइव्ड या कम बाय 5 PM, 5 बजे तक आ गया था, तो काम इस टाइम तक खत्म हो गया था। जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। फॉर्मूला देख लो एक बार को। तो अब देखो इसके अंदर ये यहाँ पर पॉजिटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यस नो क्वेश्चन क्या बनेगा, हैड शुरू में लगा दिया सब्जेक्ट से पहले, बस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा, डब्ल्यू एच फैमिली शुरू में लग जाएगी, बस बाकी कैसे कैसे लिख देना, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंडीशंस किसके लिए लगता है, पास्ट परफेक्ट कंडीशंस, अरे ध्यान रहेगा इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बोलो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले क्या लगेगा, बीन पक्का लगेगा, बीन पक्का लगेगा, ठीक है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंडीशंस किस काम के लिए लगता है, जो पास्ट में कुछ टाइम से चल रहा था कोई काम, ठीक है। मेरी मम्मी सुबह से पिटाई, जब तेरा फोन आया ना भाई, मेरी मम्मी सुबह से मेरी पिटाई लगा रही थी, तो ये काम, ठीक है ना, ये कुछ समय से चल रहा था, मेरी मम्मी 2 घंटे से मेरी पिटाई लगा रही थी, मम्मी मेरे को सुबह से डांट रही थी, ठीक है। तो ये आपका ये पास्ट परफेक्ट कंडीशंस है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ देखो, ये फंक्शंस फॉर द एक्शंस विच वर इन प्रोग्रेस, जो चल रहे थे, फॉर सम टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में किस समय पर, उन कार्यों के लिए जो भूतकाल में कुछ समय से चल रहे थे। अरे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और वर्ब मेन वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो कंटीन्यूअस टेंस ना, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा, बीन पक्का। ओके, तो देखो मैं, वह सुबह से पढ़ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ओके, वह सुबह से पढ़ रहा था, और बच्चे सुबह से खेल रहे थे। तो पहले इंग्लिश में देखिए, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो स्टडिंग, ओके, इससे पहले बीन आ गया, तो ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से पढ़ रहा था, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। ओके, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहे थे, ठीक है। और मैं 3 घंटे से टीवी देख रहा था, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। बनाएंगे कैसे भाई, बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नेगेटिव भाई हेड के बाद नॉट लगा दो बस, और क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यस नो क्वेश्चन में हैड शुरू में लग जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अच्छा, आगे डब्ल्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, बट डब्ल्यू फैमिली शुरू में लगा दो, बाकी का ऐसे कैसे रख दो, यस नो क्वेश्चन वाला ऊपर वाला, तो डब्ल्यू फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम सिंपल फ्यूचर की बात करें वाला, सिंपल फ्यूचर की बात करें या इंडेफिनिट भी, तो उन कामों के लिए फ्यूचर में होंगे, ठीक है ना। फॉर द एक्शंस विच विल हैपन या टेक प्लेस इन द फ्यूचर, उन कार्यों जो भविष्य में होंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या बच्चे, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, हेल्पिंग वर्ब क्या, विल शैल, और इसमें क्या लगते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं अगले शनिवार को 20 साल का हो जाऊंगा, आई विल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, एक सप्ताह में दिवाली आ जाएगी, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, इट विल बी दिवाली, तो विल के बाद बी आ रहा है, देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पर विल के बाद, ठीक है। तो कहता है पिताजी, तो इट विल बी दिवाली इन अ वीक, एक हफ्ते में दिवाली आ जाएगी, पिताजी कल उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वे गोवा जा रहे हैं, फादर विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो बिकॉज ही इज गोइंग टू गोवा, ठीक है। ओके, कुछ और भी, जैसे मैं कल आऊँगा, मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो, मैंने बी वाले दिए ना, तो इसलिए आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे बनाओगे, बिल्कुल आसान, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यस नो क्वेश्चन, विल शैल पहले, ठीक है ना। और ध्यान करना, आई और वी के साथ तो आप शैल लगा सकते हैं, शैल लगा सकते हैं, बाकी सबके साथ विल लगेगा, वैसे सबके साथ विल ही लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, तो क्या था इसमें, तो कैसे, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यस नो क्वेश्चन में विल शैल आ गया पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच फैमिली, विल शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर कंटीन्यूअस किस काम के लिए, जो फ्यूचर में किसी टाइम पर चल रहा होता है, कल तो मैं इस टाइम पर ट्रेन में बैठा हूँगा, कल मैं 8 बजे टीवी देख रहा हूँगा, नानी के यहाँ बैठा हूँगा, मज़े कर रहा हूँगा, फ्यूचर में, ठीक है। ओके, तो देखो फ्यूचर फॉर द एक्शंस
विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो चल रहे होंगे एट सम गिवन टाइम, किसी दिए गए टाइम समय पर इन द फ्यूचर, उन कार्यों जो भविष्य में किसी समय पर चल रहे होंगे, उन कार्यों जो भविष्य में किसी समय पर चल रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल है बस, और क्या है। और मेन वर्ब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन उससे पहले बी लगा देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले क्या लगेगा, बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले क्या लगेगा, बी बी बी। ओके, मैं कल इस समय ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग, देखो ना, ओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी लग गया, तो आई विल बी ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, में ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ आज 8 बजे, मत आना भाई, मैं टीवी देख रहा हूँ। प्लीज़ डोंट कम एट 8, आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं तो टीवी देख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अरे बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी पक्का लगेगा भाई, ओए बॉस, ठीक है भाई। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, यस नो क्वेश्चन में क्या होगा, विल शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बी हमेशा, ठीक है ना, हाथी की सूंड की तरह आगे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले। ओके, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या करना है, अरे भैया हमें तो पता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन में क्या कहता है, डब्ल्यूएच फैमिली व्हाट व्हेन वाई वगैरह पहले आ जाएंगे बस, बाकी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो फ्यूचर में किसी टाइम पर कोई काम खत्म हो चुका होगा। अरे तू आ जाना यार, 8 बजे तो खीर बन गई होगी, खीर मम्मी खीर बना लेगी। ठीक है, अरे मैं अपना कल तक तो अपना काम खत्म कर चुका हूँ, कर लूँगा। तो ये ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कामों के लिए होता है। फॉर द एक्शंस दैट विल बी फिनिश, जो खत्म हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। बाय और बिफोर सम टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी समय तक, किसी ऐसे कार्यों के लिए जो भविष्य में किसी दिए गए समय तक या उससे पहले खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल देखें, तब तक देखो इसमें क्या है, ये एग्जांपल मैंने क्या लिखा हुआ है, ये तब तक मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँगा। हाँ, तब तक मैं, ठीक है ना, तब तक मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँगा। अरे तू आ जाना यार, तू खेलने चलेंगे कि भाई, तब तक तो मैं होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ, तो आई शैल हैव, ओके, कंप्लीटेड। और ये तो बता दूँ इसमें, अरे हेल्प वर्ब विल शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई, है तो पर्सन, है तो परफेक्ट टेंस ना। कौन सा टेंस है बच्चे, परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बस थर्ड फॉर्म से पहले है पक्का लगा देना, क्या, थर्ड फॉर्म से पहले है पक्का, थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगेगा, है पक्का, ध्यान रहेगा। ठीक है सर, याद हो गया क्या, तो ठीक है। इस सेंस की हेल्प में विल शैल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन उससे पहले हैव लग जाएगा। फॉर्मूला रेडी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, फिर नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बच्चे, यस नो क्वेश्चन, अरे यार विल शैल हेल्पिंग वर्ब में तो शुरू में लग जाएंगी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, अरे भाई डब्ल्यूएच फैमिली पहले लग जाएगी, बाकी ऐसे ऐसे उतार दो इसे, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अरे फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन, अरे है तो कंडीशंस भी, अरे क्या होगा भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आंजी लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आंजी लगेगी। ठीक है जी, फिर ठीक है, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आने से पहले क्या लग जाएगा, अरे वो बीन भी लग जाएगी, क्या लगेगी, बीन। ठीक है, अरे उससे पहले हैव भी लगेगा, ध्यान करना इस टेंस में, तो फॉर्मूले के अंदर ये ध्यान करना, तो हैव लगेगा, विल, ठीक है ना, और बीन पक्का लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ध्यान रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन लगाना, और उससे पहले हैव लग, ठीक है ना, और जो हैव लगेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बीन पक्का आएगा, उनके बीच में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ओके, और किस काम के लिए लगता है फ्यूचर परफेक्ट कंडीशंस, अरे फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन देखो वैसे समझ में नहीं आएगा, वैसे आप रट्टा मार लेना इसको। ठीक है, फॉर द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट आर स्टिल इन प्रोग्रेस एंड विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी इन द फ्यूचर। समझ में आ गया, देख लो, कॉपी कर लेना इसे। मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसे कामों के लिए जो भविष्य में होते होते ना कुछ टाइम हो जाएगा, कल हमें यहाँ रहते रहते 20 साल हो जाएंगे। मम्मी तुम्हें 3 बजे देख रहे हो, तुम 3 बजे मेरे को सुबह डांटते डांटते तो 5 घंटे हो जाएंगे, तुम मेरे को 5 घंटे से डांट रही हो, यानी कि मतलब डांटा 5 घंटे, तो तुम्हें 3 बजे, ठीक है ना, ये मेरे को, मैं तुम्हें 3 बज जाएंगे, तो तुम मेरे को डांटने में तुम्हें 5 घंटे हो जाएंगे। और मतलब आपका जो है भाई, तुम जो है जो है ये वाला एक सेंटेंस के भाई, मुझे यहाँ नौकरी करते करते अगले महीने नौकरी करते करते यहाँ मेरे को 5 साल हो जाएंगे। ये नहीं, अधिकतर टीचर कह रहे होते हैं कर रहा हूँगा, 2 घंटे से खा रहा हूँगा, पी रहा हूँगा। ओके, अब देखो आगे, तो एक बार को इंग्लिश, फॉर द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुए, आर स्टिल इन द प्रोग्रेस, अभी भी चल रहे हैं, एंड विल बी इन प्रोग्रेस, वो चल रहे होंगे।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किस समय, दैट विल बी इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा। ऐसे कार्यों के लिए जो भूतकाल में प्रारंभ हुए, शुरू हुए और अभी तक चल रहे हैं और भविष्य में भी चल रहे होंगे, अर्थात ऐसे कार्यों के लिए जिन्हें भविष्य में चलते चलते कुछ समय हो जाएगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। अगले मार्च में हमें यहाँ रहते रहते 4 साल हो चुके होंगे। बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन, ओए वर्ब की फर्स्ट प्लस आइन से पहले बीन लग गया। ठीक है, वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 ईयर्स, हमें यहाँ रहते रहते 5 साल हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल, अगले जुलाई में मुझे पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो जाएंगे। आई विल, अब वो कहते हैं ये क्या भाई, विल, तो इसे विल मान लो। आइल पढ़ते हैं, आइल 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 आइल, ठीक है, तो विल मान लो, शैल मान लो, कोई वाली बात नहीं। इसे आइल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई, तो ठीक है ना। इसमें मैंने बता रखा विल शैल है, आई विल, इनमें से कोई भी आप तो पक्का इसमें विल शैल वे अधिकतर के साथ तो विल ही लगता है। ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 20 साल हो चुके होंगे, मतलब कि 20 साल हो जाएंगे। और फ्यूचर में भी पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में भी, तो ठीक है, याद रहेगा वर्ब की फर्स्ट प्लस साइन से पहले बीन लगेगा और इसमें हेल्प, ठीक है, इसमें हैव भी आता है, ध्यान रहेगा। ओके, तो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब में क्या है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब में विल शैल आएगी, वर्ब की फर्स्ट प्लस साइन जी है, लेकिन उससे पहले भैया बीन पक्का लगा देना, और इस टेंस में हैव पक्का लगता है, हैव भी पक्का लगेगा विल शैल के बाद। ओके, तो कहता है अगले जुलाई में, ये तो हो गया अभी सेंटेंस। फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, तो इसका प्यारे बच्चे, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस आइन जी, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट प्लस आइन जी। वैसे यूज़ नहीं होता नेगेटिव के अंदर, ठीक है, लेकिन यस नो क्वेश्चन में तो हो जाता है। तो हमने क्या करना, अरे क्या करना भाई, अरे यस नो क्वेश्चन में क्या करें, विल शैल शुरू में लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले बस, फिर हैव आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट प्लस आइन जी। अच्छा, WH फैमिली, अरे WH फैमिली, अरे भाई क्या करना, WH फैमिली पहले आ जाएगी, फिर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फ्रॉम वर्ब प्लस आईएनजी। ओके बच्चों, ये टेंसेस हो गए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसे पाप लगेगा, ध्यान कर लेना। ओके, हाँ, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, बटन दबा देना और उतार लेना इसे और याद कर लेना। ओके, मम्मी पापा बड़े खुश हो जाएंगे। ओके, बाबा टेक केयर, बाय बाय।